भारत की पूर्व महिला कुश्ती पहलवान और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली विनेश फोगाट के एक दावे ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल को लेकर है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर तिवारी। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती के वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट इस वक्त हरियाणा के चुनावी दंगल में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। विनेश फोगाट जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। इस बीच अब विनेश फोगाट ने एक चौंका देने वाला दावा किया है और उनके इस दावे के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फोन कॉल को लेकर है जिसे विनेश फोगाट ने ठुकरा दिया था। दरअसल विनेश फोगाट ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में जब वे फाइनल से डिस्क्वालीफाइड हो गई, उस वक्त पूरा देश निराश था, विनेश फोगाट भी निराश थी। विनेश ने कहा कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे फोन पर बातचीत करना चाहते थे। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट ने ये पूरी बातचीत बताई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन जो वहां पर इंडियन ऑफिशियल मौजूद थे, जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बातचीत करना चाहते। लेकिन विनेश फोगाट ने कहा कि बातचीत से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी और शर्तें ये थी कि विनेश फोगाट अपना कोई भी व्यक्ति या अपना कोई भी साथी बातचीत के दौरान लेकर नहीं आएंगी। बातचीत करते वक्त दो लोग मौजूद रहेंगे, एक वो जो इस पूरी बातचीत का वीडियो बनाएगा और दूसरा वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कराएगा। लेकिन विनेश फोगाट को ये शर्तें मंजूर नहीं थी। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने बताया कि ये बातचीत का पूरा ऑडियो सोशल मीडिया पर भी जाएगा। ये सुनकर विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं अपनी भावनाओं को, अपने संघर्ष को सोशल मीडिया पर मजाक बनवाने के लिए पेश नहीं करना चाहती हूँ। विनेश फोगाट ने कहा कि अगर बातचीत होगी तो मेरे मोबाइल पर होगी ताकि मैं भी रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि आप अपनी तरफ से अगर बातचीत रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपने तरीके से उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, आप जो भी चाहेंगे सेट कर सकेंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फोन कॉल को ठुकरा दिया। विनेश फोगाट ने इसके साथ एक और बात कही। विनेश फोगाट ने कहा कि प्रधानमंत्री ये जानते थे कि अगर विनेश फोगाट ने बात की तो वो अपने 2 सालों के पूरे कारनामों का हिसाब भी देगी। यानी कि विनेश फोगाट का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, वो तमाम पुलिस के साथ उनकी झड़प और WFI के पूर्व अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसका हिसाब मांगेंगे। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत को सोशल मीडिया पर डालना चाहते थे। अब विनेश फोगाट के इस दावे पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से विनेश फोगाट के इस बयान को जारी किया गया और कहा गया कि आज विनेश फोगाट के लिए जो इज्जत थी, जो सम्मान था, वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन के प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे इसे सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही लूटना चाहते। हालांकि आपको बता दें कि जब विनेश फोगाट फाइनल से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने विनेश फोगाट की हौसला अफजाई भी की थी और विनेश फोगाट को देश की बेटी भी बताया था। हालांकि अब विनेश फोगाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध प्रधानमंत्री और एक खिलाड़ी के तौर पर न होकर 2 प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं के तौर पर हो गए हैं और ये जंग अब कितनी दूर जाएगी ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान तय कर देंगे।